एग्जाम एग्जाम एग्जाम। यदि आप 10th और 12th में स्टडी कर रहे हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन काफी नजदीक है और बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ महीने कुछ दिन रह चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी की जाए जो एक बेहतर रिजल्ट आ सके, आपको एक अच्छा नंबर अचीव करवा सके। अगर आज का यह वीडियो आप पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने मार्क्स अचीव होने चाहिए उससे 10-20% एक्स्ट्रा आने वाला है। आप स्टडी करने जा रहे हैं तो कुछ टिप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहला टिप्स है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचें। आजकल स्टूडेंट का डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जरिया है वो है आपका स्मार्टफोन। स्मार्टफोन पता नहीं दिन भर में आपका कितना ऐसा समय बर्बाद कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। यदि आपको एक बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आज अपने मोबाइल फोन से रिश्ते नाते तोड़ लो। अगर नहीं कर पाते तो आप उम्मीद ही छोड़ देना कि हम बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। अगर आप मोबाइल दूर नहीं कर सकते हैं तो अपने मोबाइल से अननेसेसरी एप्लीकेशन को आज ही अनइंस्टॉल कर दो जो आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है। जितने भी नोटिफिकेशन है सारे को बंद कर दो। मोबाइल फोन को अधिकतर टाइम स्विच ऑफ रखो। अगर स्विच ऑफ नहीं रख सकते हैं तो कम से कम सारे नोटिफिकेशन को बंद कर दो। और जब भी स्टडी करने बैठो तो अपने मोबाइल फोन को हो सके तो अपने से दूर रखे। नेक्स्ट जो टिप्स है, आप अपने सिलेबस को समझिए। आप अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझिए। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है इसे पता करने के लिए आप क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, मार्केट में आपको क्वेश्चन बैंक 5 साल 10 साल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। उसे देख करके आप अपने एग्जामिनेशन का पैटर्न जान सकते हो और आपको उससे पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन में किस लेवल का क्वेश्चन और कैसा प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक अनुभव मिल जाएगा एग्जामिनेशन देने से पहले ही कि एग्जामिनेशन में किस तरीका से हम लिख सकते हैं और उस क्वेश्चन को बीबीआई मान करके आप उसकी तैयारी बेहतर कर ले। आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि वह प्रश्न कहीं भी आपसे किसी भी तरीका से अगर पूछा जाए तो आप उसे बता सकते हो। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको बार बार पढ़े। जरूरी नहीं है कि आपको बेहतर रिजल्ट लाने के लिए बेहतर नॉलेज की आवश्यकता हो। आपके पास सीमित नॉलेज होना चाहिए। एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपके पास सीमित नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उस नॉलेज पे आपका प्रैक्टिस गजब का होना चाहिए। तब जाके आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट है टाइम टेबल। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें किस समय स्टडी करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि सुबह का समय स्टडी करने के लिए बेहतर माना जाता है, लेकिन आप कहीं भी किसी भी टाइम में अपना स्टडी का टाइम टेबल बना सकते हैं। लेकिन हां, स्टडी का टाइम टेबल बनाना जरूरी होता है, क्योंकि स्टडी का टाइम टेबल बनाने से आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है। जैसे अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं कि 10 से 12 हमें स्टडी करना है, तो 10 बजने पर आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए और इसी मोटिवेशन के लिए हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो कभी भी पढ़ने का कोई समय नहीं है। आप जब चाहो तब पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब भी आप स्टडी करने बैठते हो तो अपने स्टडी की सारे सामान लेके बैठ जाओ एक बार में, कि बार बार आपको उठना ना पड़े और डिस्ट्रैक्शन ना होना पड़े। नेक्स्ट है कि आप कभी भी लॉन्ग टाइम तक या शॉर्ट टाइम तक पढ़ाई ना करें। ना ज्यादा लॉन्ग टाइम तक और ना ज्यादा शॉर्ट टाइम तक स्टडी करें। कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को स्टडी 25 मिनट से कम करते हैं तो वो चीज आपको समझ में नहीं आती, और अगर उसी चीज का स्टडी आप 45 मिनट से ज्यादा करते हैं तब पर भी आपको समझ में नहीं आती। आपका मन भारी महसूस करेगा और एक पढ़ाई को बोझ के तरीका से मत पढ़े। आप बार बार 35 से 40 मिनट के बीच में
2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उसमें आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, उसमें म्यूजिक सुन सकते हैं। लेकिन हां, इसे लंबे समय तक नहीं करना है। हर 35-40 मिनट के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें और पढ़ाई को कंटिन्यूअस करने की कोशिश मत करें। नेक्स्ट है, स्टूडेंट अपने हेल्थ का ख्याल जरूर रखें। आपके पास बहुत ऐसा समय होता है जो आप स्टडी के अलावा बहुत ऐसे कामों में अपना समय दे देते हैं जहां आपको नहीं देना चाहिए। आप उस समय को अपने हेल्थ पर दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका हेल्थ ठीक नहीं होगा, आपका मेंटल ठीक नहीं होगा, और मेंटल ठीक नहीं होगा तो आपका इमोशन भी ठीक नहीं होगा। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, तीनों को आप कंट्रोल कीजिए। फिजिकल हेल्थ को एक्सरसाइज, व्यायाम से बेहतर बना सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, और जो इमोशनल हेल्थ है इसको भी ठीक करना होगा, क्योंकि जब तक आपकी अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होगा, जो चीज आपके जीवन को बेहतर नहीं बना सकते हैं उसे करो ही मत, चाहे उसकी इच्छा जितनी भी हो। 1-2 दिन, 10 दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ महीने में आपका रिजल्ट बेहतर होंगे। अगर आपको अपनी मंजिल तक जाना है और आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, इतना त्याग तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद ही बनाना है।